हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी जूनियर इंजीनियर 2020 के फॉर्म्स आ चुके हैं और जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग, बीटेक और डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। 1 अक्टूबर के डेट पे एसएससी के द्वारा 2 नोटिस जारी किए गए हैं इसके रिगार्डिंग। तो आइए इस पूरी वैकेंसी को हम डिटेल में समझते हैं और नोटिस पे नजर डालते हैं। नोटिस फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2020। आपके इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 1 अक्टूबर से और लास्ट डेट इसके लिए रखा गया है 30 अक्टूबर 2020 तक का। मतलब आज के पास टोटल 1 महीने का समय है फॉर्म फिल करने के लिए। वहीं इसके डेट ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन पेपर 1 की बात की जाए तो 22 मार्च 2021 से लेके 25 मार्च 2021। तो सभी कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दें क्योंकि अब 5 महीने के समय में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो है वेरियस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है और इसकी सैलरी की बात की जाए तो ये ग्रुप बी पोस्ट है लेवल 6 की, जिसमें आपका पे बैंड है 35,400 से 1,12,400 ऑफ 7th पे कमीशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी जेई 2019 के भी नंबर ऑफ वैकेंसी एसएससी के द्वारा बताए नहीं गए हैं। उसी प्रकार इस बार भी सेम पैटर्न पे एसएससी ने अभी तक नंबर ऑफ वैकेंसी की नहीं बताया है कोई, पर यहाँ पर पोस्ट की डिटेल जो है एसएससी के द्वारा शेयर की गई है। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कितने पोस्ट हैं ब्रांच वाइज। सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ जो है उसमें जूनियर इंजीनियर सिविल का एक पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के लिए पोस्ट है। देन सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसमें आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग के पोस्ट हैं। वहीं सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल। वहीं डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। फर्राका बैरेज प्रोजेक्ट, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए पोस्ट हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच से, और जैसा कि आप सभी जानते हैं देश के हजारों और लाखों युवा इंजीनियरिंग के कोर्स करके गवर्नमेंट जॉब का इंतजार करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया अच्छा मौका है। तीसरे पॉइंट में मेंशन है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है एसएससी के द्वारा कुछ ही दिन में एसएससी के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एज ऑन 1 जनवरी 2021 की। तो जो सबसे पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल की बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उसमें या तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, या फिर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो उसके साथ साथ आपको 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बीआरओ में आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैंडिडेट्स के लिए भी या तो आपने बीटेक किया हो मैकेनिकल में, या फिर आपने अगर डिप्लोमा किया है तो 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं बात की जाए सीपीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर सिविल में, तो डिप्लोमा इन सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। वहीं सेंट्रल पावर रिसर्च स्टेशन में अगर आपने सिविल में डिप्लोमा किया हुआ है तीनों में से किसी ब्रांच में भी, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वहीं जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर कमीशन में डिग्री और डिप्लोमा बोला है, मतलब अगर आप बीटेक के कैंडिडेट हैं या आपने पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इन डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ये क्वालिटी एश्योरेंस टीम में आपको बी और बीटेक की डिग्री मांगी गई है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस जरूरी है। तो इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट्स
बाकी वैकेंसीज की भी बात की जाए तो अगर उनके पास बीटेक या फिर डिप्लोमा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके फाइनली एग्जाम पैटर्न, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है पेपर 1। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो उस पर नजर डालते हैं। आपका जो पहला सीबीटी होगा राउंड 1 में, उसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे 1 घंटे में। नेक्स्ट 1 घंटे में, मतलब पहले 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन बनाने होंगे। उसके बाद दूसरे जो घंटा रहेगा उसमें आपको अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के क्वेश्चन बनाने होंगे, जो भी आपने फॉर्म में फिल किया होगा, जनरल इंजीनियरिंग, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इससे जुड़े नॉर्मल क्वेश्चंस इसमें आते हैं अपने ब्रांच से जुड़े हुए। इसके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो 100 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल आपको 100 जनरल इंटेलिजेंस के और 100 अपने ब्रांच के मिला के 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 2 घंटे के टाइम पे। वहीं जब आप टायर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका पेपर 2 रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो एक रिटन एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग 300 मार्क्स के 2 घंटे में पेपर सॉल्व करने होंगे। यहाँ 12.3 पे नजर डालते हैं। जो पेपर रहने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड, जो बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में रहेगा, और आप किसी एक लैंग्वेज पे अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पेपर 2 के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग अपना रूलर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, ये सब उनको लेकर आना होगा पेपर 2 में। पेपर 1 में ये सब अलाउ नहीं है। और आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 मार्क्स का। पेपर 1 की सिलेबस की बात करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके एनालॉगी, सिमिलैरिटीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऐसे जो आपके क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, वैसे रहने वाले हैं। वहीं जनरल अवेयरनेस में बात की जाए तो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च, इससे जुड़े एमसीक्यू आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। वहीं आपका जो सेकंड पार्ट रहने वाला है पेपर का, जिसमें आपको अपने सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए फॉर सिविल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इससे जुड़े क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के। वहीं पार्ट बी इलेक्ट्रिकल अगर आप चूज करते हैं तो उसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट, लॉस, फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग, ऐसे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं तो आपको थ्योरी ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सॉम के जो पेपर रहते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा। आईसी इंजन, थर्मोडायनामिक्स और बॉयलर, इससे जुड़े आपको काइनेमेटिक्स, ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो सारे कैंडिडेट उस हिसाब से अपना प्रिपेयर करें। इसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस आपको इस नोटिस में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सभी कैंडिडेट इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बात की जाए इस एग्जामिनेशन के लिए एज लिमिट की, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसमें अप टू 30 इयर्स और कुछ में 32 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है क्रूशियल डेट फॉर एज लिमिट रखी गई है 1 जनवरी 2021 को। मतलब आपकी एज अगर 30 से 32 साल के अंदर है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC/ST 5 ईयर, OBC 3 ईयर और पर्सन विद डिसेबिलिटीज 10 ईयर। अब इन सारी डिटेल्स के बाद हम बात कर लेते हैं कुछ फिजिकल क्वालिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट जो की रिक्वायरमेंट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपके एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना होगा BRO के लिए, जिसमें आपको 1 माइल रन, मतलब टोटल 1 मील के आपको दौड़ लगाने होगी, जिसमें आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा इसे। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आगे के राउंड्स के लिए। और ये आपका फिजिकल टेस्ट पुणे सेंटर में कराया जाएगा। वहीं रीजन वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर BRO की पोस्ट के लिए हम देख लेते हैं। वेस्टर्न हिमालयन रीजन, हाइट जो रखी गई है 158 सेंटीमीटर रखी गई है और मिनिमम वेट 47 kg रखी गई है।
वहीं ईस्टर्न हिमालयन रीजन के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली 162.5 सेंटीमीटर और यूपी बिहार वेस्ट बंगाल 157 सेंटीमीटर, गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रीजन 157 सेंटीमीटर और आपके साउथ रीजन में आंध्र प्रदेश कर्नाटका तमिलनाडु केरला गोवा एंड पौंडीचेरी 157 सेंटीमीटर रखी गई है। ये सारे एज और हाइट क्वालिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड जो रखी गई है वो बीआरओ की पोस्ट के लिए ही रखी गई है, क्योंकि आपको बॉर्डर में वर्क करना होगा। वहीं एक दूसरी इंपॉर्टेंट नोटिस भी जारी की गई थी इसके रिगार्डिंग, उसे भी हम नजर डालते हैं। इसमें मेंशन है कि आपको जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं उसमें आपका जो फोटोग्राफ की साइज है वो 20 KB to 50 KB रहेगी और 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका फोटोग्राफ। और द डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज टेकन, मतलब जिस दिन की भी फोटोग्राफ है उसमें वो डेट पर्टिकुलरली फोटो पे मेंशन रहना चाहिए। एप्लीकेशन विथआउट डेट प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। तो सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलिंग के दौरान ये ध्यान रखें, और अगर उन्होंने पहले ऐसा फोटो अपलोड किया हुआ है जिसमें डेट नहीं मेंशन है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन एडिट करके फोटोग्राफ चेंज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।